हे गाइस, आज हम महाभारत का नेक्स्ट पार्ट बताएंगे। हाँ, तो सत्यवती के पुत्र चित्रांगद बड़े ही वीर परंतु स्वेच्छाचारी थे। एक बार किसी गंधर्व के साथ उनका युद्ध हुआ और उसमें वो मारे गए। उनके कोई पुत्र न थे, इसलिए उनके छोटे भाई विचित्रवीर को हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठाया गया। विचित्रवीर की आयु उस समय बहुत छोटी थी, इसी कारण उनको बालिक होने तक राजकाज का जो जिम्मा है भीष्म को ही देखना पड़ा या संभालना पड़ा। जब विचित्रवीर विवाह के योग्य हुए तो भीष्म को उनके विवाह की चिंता हुई। उन्हें खबर लगी कि काशीराज की कन्याओं का स्वयंवर होने वाला है, यानी शादी होने वाला है। यह जानकर भीष्म बड़े खुश हुए और स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए काशी रवाना हो गए। देश विदेश के अनेक राजकुमार भी उस स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए थे। राजपुत्रियों को पाने के लिए आपस में बड़ी स्पर्धा थी। स्पर्धा यानी कंपटीशन था राजकुमारियों को पाने के लिए। क्षत्रियों में भीष्म की प्रतिज्ञा की प्रतिष्ठा अद्वितीय थी, ठीक ना। और जो क्षत्रियों में जो है भीष्म की प्रतिज्ञा का प्रतिष्ठा जो है चारों तरफ फैला हुआ था, यानी भीष्म जो प्रतिज्ञा ले लेते थे उसे पूरा कर देते थे। इसी का डर जो है चारों तरफ फैला हुआ था। और उस स्वयंवर में भी सम्मिलित होने के लिए भीष्म चले गए थे। उनके महान त्याग और भीषण प्रतिज्ञा का हाल सब जानते थे। हाँ, महान त्यागी भी थे और भीषण प्रतिज्ञा वाले भी थे। जो ठान लेते थे वो कर देते थे। इसलिए जब वह स्वयंवर मंडप में प्रविष्ट हुए तो राजकुमारों ने सोचा कि वह सिर्फ स्वयंवर देखने के लिए आए होंगे। राजकुमार सब समझे कि केवल ये स्वयंवर देखने आए हुए हैं कि शादी कैसे हो रहा है। लेकिन भीष्म ने जब अपना नाम दिया तो अन्य राजकुमारों के चेहरे पर निराशा हो गई। अब ये राजकुमार सब ये सोचने लगे कि अरे अब तो स्वयंवर में भीष्म भी भाग ले रहे हैं, तो अब हम लोग कैसे राजकुमारियों को पाया जाएगा। अब तो भीष्म ही जीत ले जाएंगे। अब यहाँ से निराश हाथ लौटना पड़ेगा। उनको क्या पता था कि दृढ़वर्ती भीष्म अपने लिए नहीं वरन अपने भाई के लिए स्वयंवर में सम्मिलित हुए हैं। उन राजकुमारों को यह बात मालूम नहीं था कि भीष्म जो है अपने लिए नहीं अपने भाई के लिए स्वयंवर में भाग लिए हैं। सभा में खलबली मच गई। चारों ओर से भीष्म पर फवतियाँ कसी जाने लगी। सभा में जो है चारों तरफ खलबली मच गई और भीष्म पे जो है चारों तरफ से लोग जो है फवतियाँ मतलब फवतियाँ यानी जो है छीटाकशी बातें कहने लगे कि अब इतना उम्र हो गया शादी करने के लिए, अब आए हैं। तो इस तरह की अफवाहें जो है फैलने लगी। लेकिन भीष्म शादी के लिए नहीं गए थे,
वो अपने भाई के शादी के लिए गए थे। थैंक्स।